वचन पढ़े। Matthew 7 verse 7 and 8। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हम बहुत चीजें परमेश्वर से मांगते हैं, जैसे कि साइकिल, गेम्स, कपड़े, बहुत कुछ। आइए हम आज कैंप के आशीष के लिए प्रार्थना करें। Let's pray। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के इस कैंप के ऊपर आपके आशीष को मांगते हैं। आज जो भी टीचर्स आगे हमें सिखाएंगे उसे हमें सीखने में, अच्छी तरह सीखने में मदद कीजिए। हर एक टीचर्स के ऊपर आप आपके आशीष बनाए रखिए। जो भी बच्चे हैं उन सबके ऊपर आपके आशीष बनाए रखिए, और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन और फिर और बच्चे जुड़ने पाए, उन सबका जीवन बदलने पाए, आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए, और हर एक के ऊपर, हर एक बातों के ऊपर, हर एक एक्टिविटीज के ऊपर आपके आशीष होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Enjoy the camp. Hello and welcome to day 3 of Children's Bible Camp Online 3.0। मेरा नाम है रॉडनी। And my name is Jenny। पिछले 2 दिन हमारे साथ में बेनी था, और आज उसकी बहन जेनी हमारे साथ में है। Oh, I am loving this camp। Last 2 days was fun, and I am sure today will be more fun। Yes, it will be। मैंने देखा कि ढेर सारे बच्चों ने कैंप एंजॉय किया और उन्होंने चैलेंज में भी पार्टिसिपेट किया। सिर्फ बच्चों ने ही नहीं, उनके मम्मी पापा और ग्रैंड पेरेंट्स ने भी डांस चैलेंज में दिल से पार्टिसिपेट और एंजॉय किया। रिजल्ट अनाउंस होंगे आज रात 10 बजे हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। So let us start our camp today with praise and worship। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे बहुत खुशी हो रही है जब मैं देखती हूँ कि पूरी इंडिया से बच्चे इस कैंप में पार्ट ले रहे हैं और उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। Let us start our camp with this song। Let us all stand and do the actions together। एक तुन्ना तुन्ना तुन्ना, एक तुन्ना तुन्ना तुन्ना, एक तुन्ना 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 तुम गाओ। एक तुन्ना तुन्ना तुन्ना, एक तुन्ना तुन्ना तुन्ना, एक तुन्ना 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 मैं गाऊं। हालेलुया 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 तुम गाओ। हालेलुया 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 मैं गाऊं। मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं दौड़ता दौड़ता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा सारा जहाँ, कोई नहीं। मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं दौड़ता दौड़ता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा सारा जहाँ, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई
जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। बाइबल के नए नियम में बहुत सारी कहानियाँ हैं जहाँ यीशु ने लोगों के जीवन बदल दिया। आए हम सब मिलकर ये गीत गाएं। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। जो न कभी देख न सका देखने लगा है, जो न कभी देख न सका देखने लगा है। जो न कभी देख न सका देखने लगा है, जो न कभी देख न सका देखने लगा है। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। जो न कभी सुन न सका सुनने लगा है, जो न कभी सुन न सका सुनने लगा है। जो न कभी सुन न सका सुनने लगा है, जो न कभी सुन न सका सुनने लगा है। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। जो न कभी चल न सका चलने लगा है, जो न कभी चल न सका चलने लगा है। जो न कभी चल न सका चलने लगा है, जो न कभी चल न सका चलने लगा है। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। वाओ, दैट वाज रियली गुड। बड़ा होके किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को डांसर बनना है, किसी को टीचर बनना है तो किसी को डिज़ाइनर बनना है, लेकिन सबसे पहले हमें यीशु जैसा बनना है। कोई चाहता बनना सलमान के जैसा, कोई चाहता खेलना कोहली के जैसा। कोई चाहता बनना सलमान के जैसा, कोई चाहता खेलना कोहली के जैसा। कोई चाहता ये, कोई चाहता वो, कोई चाहता ये, कोई चाहता वो, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा। ना 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 चाहता लड़ना जॉन सीना के जैसा, कोई चाहता नाचना करीना के जैसा। कोई चाहता लड़ना जॉन सीना के जैसा, कोई चाहता नाचना करीना के जैसा। कोई चाहता ये, कोई चाहता
You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. Everyone sing, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears was drowned in perfect love. You rescued me and never stand and see. I am a child of God. You split You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and never stand and see. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम Yes, Lord. नहीं, हम आपके हैं प्रभु। खुदा की संतान हूँ मैं। Yes, Lord. हम सब आपके हैं प्रभु जी। हम आपकी संतान, आपकी लहू द्वारा खरीदी गई आपकी संतान है प्रभु। और जब तक आप हमारे साथ हो प्रभु जी, कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी को हम सामना कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हो। ना तो बल से
ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा पर तेरे आत्मा के द्वारा। परमेश्वर को हम ये कहेंगे, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये पीड़ा मिट जाएगा, ये पीड़ा मिट जाएगा, ये पीड़ा मिट जाएगा पर तेरे आत्मा के द्वारा। सब मिलके ये गाएंगे, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा, पर तेरे आत्मा के द्वारा, पर तेरे आत्मा के द्वारा। परमेश्वर यीशु, अगर आप हमारे साथ हैं प्रभु जी, हम कोई भी परेशानी को, कोई भी समस्या को परमेश्वर हम सामना कर सकते हैं। जब परमेश्वर आप हमें बल और ताकत दोगे परमेश्वर, हम सब कुछ कर सकते हैं। ना अपनी शक्ति से, ना अपनी बुद्धि से, ना अपने ज्ञान से, पर आपके सामर्थ और आपकी आत्मा के द्वारा। Thank you, Lord, for giving this powerful and great opportunity. Thank you, Lord. Thank you so much. आपको धन्यवाद यीशु। Amen. That was so good. It is so good to worship the Lord. यस इंडीड। पिछले 2 दिन मैंने आपको मैरी के जीवन से बताया था कि किस तरह से परमेश्वर के पास हम सब के जीवन के लिए एक उत्तम योजना है, Perfect plan.
आज मेरे एक फ्रेंड आएंगे और उनके पास एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो इंडियन क्रिश्चियन हिस्ट्री में एक इंस्पायरिंग कहानी है। परमेश्वर ने उनके जीवन के द्वारा कुछ ऐसा अद्भुत काम किया जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। Let us hear it. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हो? फाइन, वेरी गुड। तो कैंप का काफ़ी मज़ा उठा रहे आप लोग, राइट? ओके, तो अब कहानी सुनने का समय है। इट्स अ टाइम टू लिसन टू अ स्टोरी। सो आर यू ऑल रेडी? ध्यान से सुनिए क्योंकि अंत में मैं आपको प्रश्न पूछूंगा। ओके, तो ये कहानी एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मीबाई था और उसका उम्र 9 साल। लक्ष्मीबाई अपने परिवार के साथ जंगल में रहती थी और एक दिन ऐसे हुआ, अचानक उसके सामने एक शेर आ गया और शेर को देखकर वो घबरा गई और अपने पति का हाथ पकड़ लिया। आप सोचेंगे 9 साल के उम्र में क्या लक्ष्मीबाई का शादी हुआ था? हाँ, आपने सही सुना। ये 150 साल पहले की बात है। उस समय भारत में बाल विवाह ऐसा एक परंपरा था जिसमें छोटे उम्र में लड़कियों का शादी हुआ करता था। उसी में लक्ष्मीबाई का भी विवाह अनंत नाम का एक पुरुष के साथ हुआ। पर अनंत एक बहुत ही अच्छा आदमी था, वो बहुत पढ़ा लिखा भी था, जिस कारण वो अपने पत्नी लक्ष्मीबाई को पढ़ाई और लिखना सिखा रहे थे। लेकिन उसके बाकी रिश्तेदार लोग, उसके दोस्त लोग ये देखकर बहुत अनंत के ऊपर बहुत गुस्सा हुए, बहुत विरोध करने लगे। आप पूछेंगे क्यों? उस समय भारत में लड़कियों को या औरतों को पढ़ाई लिखाई करने से मना किया करते थे, क्योंकि वे लोग सोचते थे कि औरत या लड़कियां केवल खाना पकाना, खाना बनाना और बच्चों का देखभाल करना, यही उनका काम है। पढ़ाई लिखाई से उनको दूर रखा करते थे। परंतु अनंत ऐसा व्यक्ति नहीं था। अनंत अपने पत्नी को पढ़ाई और लिखाई सिखाया। तो उस कारण अनंत के माँ भी उसके विरुद्ध हो गए और उन दोनों को वो घर छोड़कर जंगल में जाकर रहना पड़ा। और वहाँ पर भी अलग अलग जगह से लोग अनंत के पास आते थे पढ़ाई लिखाई करने। तो ये काफ़ी समय तक चलता रहा और कुछ साल के बाद अनंत और लक्ष्मीबाई को कुछ बच्चे हुए। सबसे छोटी बच्ची का नाम था रमाबाई और अनंत रमाबाई से बहुत प्यार करता था क्योंकि वो घर के लाडली थी। रमाबाई जब 6 महीने की उम्र की थी तब उसके माँ बाप लक्ष्मीबाई और अनंत उसको टोकरी में उठाकर लेकर जाते थे। और अनंत पढ़ा लिखा होने के कारण हिंदू धर्म के जो शास्त्र है, जो पुस्तक है, वो संस्कृत में लोगों को पढ़कर सुनाते थे, क्योंकि उस जमाने में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो अनंत जब संस्कृत में हिंदू धर्म के पुस्तक पढ़कर सुनाते थे तब लोग उसको उसके लिए पैसे भी देते थे। इस प्रकार से जब जीवन चलता रहा तब एक समय आया जब अकाल के कारण उनके परिवार में खाने के लिए खाना नहीं था, भोजन नहीं था। उस कारण रमाबाई के माँ बाप और उसकी बहन तीनों गुजर गए, मर गए और रमाबाई बहुत दुखी थी। पूरा जीवन उसके माँ बाप परमेश्वर के खोज में था, परंतु परमेश्वर को पाए बिना वे इस संसार से निकल गए। और रमाबाई को अपने पिता अनंत का एक बात याद आया। वो हमेशा कहा करते थे कि परमेश्वर का खोज में रहना, सच्चाई के खोज में रहना, क्योंकि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। ये रमाबाई हमेशा याद रखे। और जो पिता ने किया वही काम रमाबाई और उसके भाई जारी रखा।
संस्कृत में हिंदू धर्म का जो पुस्तकें पढ़कर सुनाना। और रमाबाई लोगों के पीड़ा, विशेष करके जो लड़कियां और औरतों के पीड़ा को देखकर बहुत दुखी हुए। वे प्रार्थना तो करते थे, परंतु उसके प्रार्थना का उत्तर नहीं उनको मिलता था। इसके बाद रमाबाई अपने भाई के साथ कलकत्ता जाकर रहने लगी और वहाँ के पंडित लोग रमाबाई का धर्म के प्रति जो ज्ञान था ये देखकर आश्चर्य हो गए और उन लोगों ने रमाबाई के नाम के आगे पंडिता ये शब्द जोड़ दिया। तब से लोग उन्हें पंडिता रमाबाई करके संबोधित करने लगे। रमाबाई एक पहली महिला थी, एक पहली लड़की थी जिसको ये शब्द पंडिता मिला। उस जमाने में लड़कियां या औरतें उनको पढ़ाई लिखाई करने से दूर रखा करते थे और रमाबाई लोगों को संस्कृत में धर्म के शास्त्र या पुस्तकें सिखाते थे। ऐसे समय पर उसका भाई जो उसके साथ हमेशा था वो मर गए, वो गुजर गए और रमाबाई बहुत दुखी थी। लेकिन खाने पीने के लिए, गुजारा करने के लिए वो इस धर्म के पुस्तकें संस्कृत में पढ़कर कुछ कमा लेती थी। और कुछ समय के बाद उसके भाई के दोस्त के साथ जो एक वकील था, रमाबाई का विवाह हुआ और वो बहुत खुश थी इस विवाह से, क्योंकि उसका पति बहुत ही अच्छा आदमी था। और 1 साल के बाद रमाबाई को एक बेटी हुई। उस बेटी का नाम था मनोरमा। एक दिन रमाबाई अपने पति के अलमारी के अंदर कुछ ढूंढ रही थी। वहाँ पर उसको एक बाइबल मिला और वो बाइबल पढ़ने लगी। उसे बाइबल पढ़कर बहुत अच्छा लगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसके मन में बहुत सारे सवाल भी आए, प्रश्न भी आए। तो उसका पति एक विश्वासी को घर बुलाया, एक मसीह व्यक्ति को घर बुलाया ताकि रमाबाई के प्रश्नों का उत्तर दे, उसको समझाए बाइबल में से। और ऐसा होते होते एक दिन आया जब रमाबाई को एहसास हुआ कि उसको यीशु के पीछे चलना है, उसको मसीह बनना था। इस पर उसके पति विरोध किए। उसका पति सहमत नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद, करीब 6 महीने के बाद, उसका पति बीमार पड़ गया और कोलेरा नाम का एक बीमारी से वो मर गए। अब रमाबाई के जीवन में पहले तो उसके खुद के माँ बाप और फिर उसके भाई और अब उसके पति गुजर गए और रमाबाई बिल्कुल अकेली हो गई। केवल उसकी एक छोटी बच्ची मनोरमा के साथ वो रहती थी। वो कलकत्ता छोड़कर पूना में आके रहने लगी और वहाँ पर एक दिन रमाबाई एक 12 साल के लड़की को मिला और ये 12 साल की लड़की बहुत डरी हुई थी, बहुत दुखी थी। तब रमाबाई उसके साथ बात किया, तब पता चला कि ये लड़की 5 साल के उम्र में ही उसका शादी हुआ था और उसके बाद उसकी पति गुजर गए थे, मर गए थे और 7 साल तक इस लड़की के पति के माँ बाप उस पर अत्याचार कर रहे थे और कैसे भी ये लड़की अपना घर छोड़कर भाग गई थी। तब रमाबाई का मुलाकात इस लड़की के साथ हुआ। अब रमाबाई को एहसास हुआ कि वो क्या करना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक विधवा थी। तो वो जानती थी एक लड़की पति खोने का एक अनुभव क्या है। तो उस लड़की को रमाबाई अपने घर में रखी और उसका देखभाल करने लगी और तब से रमाबाई अपने घर में विधवाओं को
और जो लड़कियों पर अत्याचार होते थे ऐसे लड़कियों को उसके घर में वो शरण देती थी। तो अब रमाबाई को एक जीने का मकसद मिल गया। उसे स्पष्ट था कि जीवन में क्या करना है। ऐसे लड़कियों को और औरतों को जो पीड़ा में है उनको अपने घर में शरण देना। लेकिन रमाबाई के पास पैसे नहीं थे, तो ऐसे समय पर उसका मुलाकात एक मिशनरी के साथ हुआ जो इंग्लैंड से थी। और वो मिशनरी ने रमाबाई से कहा क्यों ना आप इंग्लैंड में आए। और रमाबाई अपनी बेटी मनोरमा के साथ पहली बार इस लंबे यात्रा में निकल पड़े। इंग्लैंड जाकर वो सिस्टर्स ऑफ मर्सी नाम के जो संस्था है वहाँ के क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ, सिस्टर्स लोग के साथ रहने लगी। और उनके सेवकाई को देखकर रमाबाई का हृदय बदल गया। उन्होंने देखा कि कैसे ये सिस्टर्स लोग जो लड़कियां और औरतें जो पीड़ा में है उनकी कैसे सेवा करते हैं, उनके कैसे देखभाल करते हैं। रमाबाई को ये एहसास हुआ कि भारत में जो पीड़ित औरतों का, लड़कियों का जीवन यदि कोई बदल सकता है वो केवल यीशु कर सकता है। उन सिस्टर्स के जीवन में रमाबाई ने यीशु को देखा। तब रमाबाई चर्च में जाना शुरू किया और भी गंभीरता से यीशु का पीछा करना शुरू किया। She started following Jesus. ओके, और वहाँ से रमाबाई अमेरिका के लिए निकल पड़ी। अमेरिका में लोग आश्चर्य हो गए पंडित रमाबाई को देखकर, क्योंकि उस ज़माने में ऐसा कम ही दिखाई देता था कि एक औरत अकेली इतने दूर भारत से अमेरिका में आकर ऐसे कोई विषय को लेकर प्रचार करना। तो पंडित रमाबाई अलग अलग जगहों में जाकर लोगों के बीच में भारत के अवस्था, विशेष करके महिलाओं के प्रति, लड़कियों और औरतें जो विधवाएं हैं उनके जीवन के पीड़ाओं को पेश किया। और पंडिता रमाबाई ने कहा कि यदि आप लोग मदद करेंगे तो मैं ऐसे औरतों के लिए भारत में कुछ कर सकता हूँ। तब लोगों ने आगे आकर पंडिता रमाबाई को पैसों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा मदद करने लगा। और पंडिता रमाबाई इतने खुश हो गई। लोगों ने कहा कि यदि पंडिता रमाबाई भारत में आकर एक स्कूल खोलेगी तो 10 साल तक उस स्कूल के बच्चों का जो खर्चा है वे पैसों के द्वारा डोनेट करेंगे। तो पंडिता रमाबाई जब भारत से अमेरिका जा रही थी तब निराश थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, परंतु लौट के आते वक्त वो बहुत ही खुश थी। यहाँ पर आकर वो एक स्कूल खोली और अनेक ऐसे लड़कियों को और औरतों को शिक्षण देने लगी। लेकिन जो अविश्वासी उसके दोस्त लोग हैं उन्होंने पंडिता रमाबाई से साफ कहा कि मेरे बच्चों को तू सिखा सकती है, परंतु उसको क्रिश्चियन नहीं बनाना, मसीह मत बनाना। तब पंडिता रमाबाई उन लोगों को भले शब्दों के द्वारा तो मसीह के बारे में नहीं कहा, परंतु वे लोग पंडिता रमाबाई के जीवन के द्वारा यीशु मसीह को देखा, यीशु के स्वभाव को देखा। तो पंडिता रमाबाई अपनी बेटी मनोरमा के साथ रोज सुबह को बैठकर बाइबल पढ़ती थी। वो अपनी बेटी को बाइबल में से यीशु के बारे में सिखाती थी। ऐसे करते करते वो स्वयं यीशु के करीब आने लगी। उसको एहसास हुआ कि यीशु मसीह उसके पापों के लिए अपना जान दिया। बाइबल पढ़ते वक्त पंडिता रमाबाई को ये भी एहसास हुआ कि हम सब मनुष्य पापी हैं, हम सब पाप में पैदा हुए और हमारे पापों का दंड मृत्यु है जो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लिया। और केवल वो अपना जान दिया नहीं, परंतु 3 दिन के बाद वो जी उठा।
तो जो कोई उस पर विश्वास करता है वो भले हम मरे तो भी हम अनंत काल जिएंगे यीशु मसीह के साथ। ये पंडित रमाबाई को एहसास हुआ और वो यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकारा। उसका नया जन्म हुआ। तब से पंडित रमाबाई का जीवन और भी पूरी तरह से बदल गया। बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो नाम के लिए विश्वासी है, परंतु एक नया जन्म होना बहुत ज़रूरी है। केवल नाम से हम मसीह या क्रिश्चियन रहना काफ़ी नहीं है। तो बच्चों, भले आप एक क्रिश्चियन परिवार में हो, भले आप एक मसीह परिवार में, आपके मम्मी डैडी क्रिश्चियन होगा, परंतु आपको नया जन्म लेना है। मुझे सुनने वाले सभी बच्चे ये जान लो कि हम सब पापी है या नहीं? हम सब ने कभी ना कभी झूठ बोला है कि नहीं? कभी एग्जाम में कॉपी किया है, कभी दोस्तों के साथ लड़ाई किया है, झगड़ा किया है। बहुत कुछ हम ऐसे करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और ये सब पाप है। और हमारे पाप का दंड यीशु मसीह ने लिया ताकि हमें पाप क्षमा मिले। तो क्या आप लोग तैयार हैं पंडित रमाबाई की तरह यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारने के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं यीशु मसीह को एक अनुमति देने के लिए कि आपका जीवन भी बदले पंडित रमाबाई की तरह? जैसा रमाबाई का जीवन में उनको एक मकसद मिला, क्या करना है, वो अच्छे काम करने लगे। ये यीशु के कारण हुआ। तो आपके जीवन में भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। तो आइए हम हमारे आंखें बंद करें और हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पापों का दंड अपने ऊपर लिया और क्रूस के ऊपर अपना जान दिया। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं पापी हूँ और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, वे गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे पापों से उद्धार देने के लिए। जितनों ने आपको ग्रहण किया, आप उनको अपना संतान बनने का अधिकार दिया। ये आपका वचन कहता है। आपका वचन सत्य है। पिता परमेश्वर, मुझे मदद कर मेरे हर गलत स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। मैं एक अच्छा स्वभाव बनकर, यीशु जैसा बनकर जीने के लिए मुझे मदद कर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना इसके लिए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना किया है तो ये निश्चय रहिए कि आपका उद्धार हुआ है और आपका नया जन्म हुआ है। और यदि आपको यीशु के बारे में और अधिक जानना है, आप इस चिल्ड्रंस कैंप के जो अधिकारी लोग हैं, रॉडनी और उनके पूरे टीम के साथ आप संपर्क में रह सकते हो। तो थैंक यू बच्चे, ये कहानी सुनने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस कहानी के द्वारा बहुत ही प्रभावित हुए। हम कल इस कहानी का दूसरा भाग देखेंगे, सुनेंगे कैसे परमेश्वर पंडित रमाबाई के जीवन में अद्भुत चमत्कार किए, बहुत सारे चमत्कार किए, वो हम कल सुनेंगे। ओके, सो गुड बाय फॉर नाउ, बाय, गॉड ब्लेस यू। Wow! This is so amazing! I want to hear more! Then you have to join tomorrow again.
आपको पता है बच्चों, इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है परमेश्वर को जानना। और जिन बच्चों ने आज यीशु मसीह को अपना परमेश्वर ग्रहण किया है, दैट इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। Now it's time for craft and we have Anjali with us. ध्यान से देखना क्योंकि ये हमारा आज का चैलेंज भी है। Hello children, hope you all are doing fine by God's grace. Here is Anjali Jose back with new craft. Last time की तरह इस टाइम भी हम एक नया मेमोरी वर्स फ्रेम क्राफ्ट पैटर्न सीखने वाले हैं और इस टाइम का मेमोरी वर्स है 1 Corinthians 2 verse 9. Are you all ready children? Very good. So here we go. So मेमोरी वर्स फ्रेम बनाने के लिए आपको 8 पीसेस 8 स्क्वायर पेपर्स आपको लेना है। 8 पीसेस ऑफ स्क्वायर पेपर्स। मैंने इसका साइज़ लिया है 7 सेंटीमीटर। ओके, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले आपको बच्चों ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको इस तरह से मोड़ना है। ओके, उसको ओपन कीजिए, वापस इस तरह से मोड़िए, फोल्ड कीजिए ऑन बोथ द साइड। अच्छे से आपको फोल्ड करना है। ओके, फिर ये साइड हमने किया, अभी सेम ये साइड भी हम करेंगे। और फिर इस तरह भी यहाँ पे भी हम इस तरह से ही फोल्ड करेंगे। ओके, नाउ सिर्फ एक बाजू आप इसे खोलिए और पीछे की साइड हमें ट्रायंगल शेप में हमें फोल्ड करना है। प्लीज फॉलो द स्टेप्स चिल्ड्रन। ओके, नाउ अगेन एट द बैक साइड। ओके, अभी ध्यान से सुनिए, इस तरह से आप उसे पकड़िए और इस तरह से उसको पीछे की तरफ आप उसे लीजिए और दोनों साइड में इस तरह से फोल्ड कीजिए। इस तरह से फोल्ड कीजिए, कुछ इस तरह से होगा। नाउ ये जो कॉर्नर है उसको यहाँ तक फोल्ड कीजिए, ये जो है ना लाइन यहाँ पे। ओके, सिंपल। सेम वे यहाँ पे भी ये कॉर्नर को ये लाइन तक फोल्ड कीजिए। फिर ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर लाइन वाला कॉर्नर, उसको भी इस तरह से फोल्ड कीजिए। इजी। सेम वे यहाँ पे भी ये कॉर्नर को यहाँ पे फोल्ड कीजिए। तो इस तरह से दोनों साइड आपको फोल्ड करना है ऐसा। अभी ये कॉर्नर को भी हमें नीचे लाके फोल्ड करना है, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये जो है ना ऊपर से यहाँ तक
जस्ट ऐसा। अभी आप पीछे मोड़ के देखिए, हार्ट शेप हुआ है। ओके, स्टिल इट्स रिमेनिंग बच्चों। अभी ये जो है ये दो फोल्ड है, उसे हमें अच्छे से फोल्ड करना है। सो पहले हम इसको लेंगे, इसको आप लेके ये जो लाइन है ना यहाँ पे बच्चों, ये लाइन में इस तरह से, ये लाइन में अच्छे से इस तरह से फोल्ड कीजिए टिल हियर, इस तरह से टिल हियर। डोंट फोल्ड दिस, ओके, टिल हियर। सेम वे ये लाइन में इसे फोल्ड कीजिए, अंदर की साइड में भी टिल हियर। ओके, इस तरह से दिखना चाहिए बच्चों। ये दोनों मैंने यहाँ पे ये लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे मैंने फोल्ड किया है, देखा आपने। अभी इसको हमें बोट शेप करना है। इस तरह से हमने इसको अच्छे से उसको प्रेस करके, एकदम जेंटली प्रेस करके हमें बोट शेप बनाना है। ये आपका बोट शेप हुआ। अभी देखिए, मैजिक, नाइस। ओके, ऐसा पीसेस आपको 8 पीसेस बनाना है। कितना बच्चों? 8 पीसेस। मैंने यहाँ पे 2 अलग कलर के पीसेस बनाया है। ओके ओके बच्चों, नाउ हम ये सारे पीसेस को एक साथ जोड़ेंगे। ओके, नाउ देखिए, ये जो कॉर्नर है और ये कॉर्नर को हमें ऐसे रखना है। ओके, इस तरह से हमें रखना है सारे कॉर्नर को और उस पर ग्लू लगाना है। ये मैंने ग्लू लगाया और इसे मैं इस तरह से जॉइन करने वाली हूँ, इस तरह से जॉइन करूँगी। ओके, और ये जो कॉर्नर है इसको मैं अंदर इस तरह से डाल दूँगी ऐसा, और पीछे का नॉर्मल वे से मैं इसे डाल दूँगी ऐसा, और inside this, and this corner will go at the back side. Similarly, I will do with this here also. I will tuck this corner inside and this back side. I hope you are following the steps, children. इसे अंदर की साइड टक करना है। ऑल्टरनेट कलर आपको लेना है और इसे जस्ट पीछे फोल्ड कर देना है। ओके, सो इस तरह से आपको पूरा रिंग कंप्लीट करना है चिल्ड्रन। सो इस तरह से आपका रिंग तैयार हुआ है। ओके, ये सर्कल शेप कार्ड पेपर है। ओके, इसे हमें इसके साइज़ का हमें कट करके, ओके, पीछे की तरफ हमें उसे ग्लू करना है। ओके, सो हम उसको ग्लू लगाएंगे और हमें पीछे की तरह हमें चिपकाना है। तो हम इसे इस तरह से चिपकाएंगे यहाँ पे। कैसा लग रहा है बच्चों आपका फ्रेम? ओके, नाउ हमें एक बॉक्स बोर्ड का एक ऐसा स्ट्रिप चाहिए। हमें उसको डिवाइड करना है। ये 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, हम ऐसे मोड़ेंगे उसको
5 centimeter, फिर 7 centimeter. We will take help of the ruler, okay, and then here also, okay. और हम इसे इस तरह से कुछ हम स्टैंड बनाएंगे. यहाँ पे हम ये जो पोर्शन है इसको दोनों को हमें ग्लू करना है. मैंने इसको यहाँ पे चिपका दिया है और यहाँ पे थोड़ा ग्लू लगा के ये फ्रेम के पीछे हम यहाँ पे स्टिक करेंगे नीचे के पोर्शन में. इन द मिडल ऑफ द पोर्शन वी विल स्टिक हियर लाइक दिस. ओके, सो आपका स्टैंड रेडी है. कुछ इस तरह से. सो आपका मेमोरी वर्स फ्रेम इज रेडी. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God has prepared for them that love Him. 1 Corinthians 2 verse 9. So ये है आपका हैंडमेड मेमोरी वर्स फ्रेम. Enjoy making. थैंक यू वेरी मच अंजलि. आपको ये क्राफ्ट बनाना है और हमें भेजना है. क्राफ्ट का 2 फोटो खींचिए, एक सिर्फ क्राफ्ट का और एक आपका क्राफ्ट के साथ. Entries will be accepted till 10 PM tonight. उसके बाद हम एंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे. प्लीज मेंशन योर नेम, एज एंड विच सिटी यू आर फ्रॉम. एंट्रीज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए. अब हमारे साथ है गायत्री और गायत्री एक मेमोरी वर्स लाई है. सो उसको ध्यान से देखिए, सुनिए और सीखिए. डियर चिल्ड्रंस, मेरा नाम गायत्री विश्वकर्मा है. मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड आज फिर से आप सभी से मुझे मिलने का मौका मिला है. चलो बच्चों, हम आज के मेमोरी वर्ड्स को देखते हैं और जानते हैं परमेश्वर आपको और हमें क्या सिखाना चाहता है. आज का मेमोरी वर्ड्स है प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21. मनुष्य अपने मन में क्या क्या करने की सोचता है, किंतु यहोवा का उद्देश्य पूरा होता है. आमीन. बच्चों, इस मेमोरी वर्ड्स को समझने से पहले हम लोग इसे याद करेंगे. और मेमोरी वर्ड्स को याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? एक्शन. यस, वेरी गुड बच्चों. सो एक्शन में कुछ ऐसे होगा. मनुष्य अपने मन में क्या क्या करने की सोचता है, किंतु यहोवा का उद्देश्य ही पूरा होता है. सो इस बार बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक साथ करेंगे. आप मुझे फॉलो करेंगे, ठीक है? हम दोनों एक साथ करेंगे. मैं 1 2 3 बोलूंगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे. ओके ओके 1 2 3 स्टार्ट. मनुष्य अपने मन में क्या क्या करने की सोचता है, किंतु यहोवा का उद्देश्य पूरा होता है. ओके, वेरी गुड बच्चों. सो बच्चों, अब आप लोग को और अच्छे से याद करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, ये जो आप लोग मेमोरी वर्ड्स देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ से मैं कुछ वर्ड्स हटा दूंगी बीच से. ओके, सो उसके बाद फिर वो वर्ड्स आप लोग को गेस करना है कि वहां पर कौन से वर्ड्स होंगे, उस एरिया को आपको फिल करना है. पर हम उसे फिल करेंगे एक्शन के साथ, ठीक है? तो ओके बच्चों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर वर्ड्स रिमूव कर दिए हैं. अब हम क्या करेंगे, इसे एक्शन के साथ फिल करेंगे. ठीक है, मैं 1 2 3 स्टार्ट बोलूंगी, उसके बाद हम लोग करेंगे. ओके 1 2 3 स्टार्ट. मनुष्य अपने मन में क्या क्या करने की सोचता है, किंतु यहोवा का उद्देश्य ही
पूरा होता है। ओके बच्चों, वेरी गुड। आई होप आप सभी लोगों को आज का जो मेमोरी वर्ड्स है एक्शन में आप लोग को अच्छे से याद हो गया है। बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस मेमोरी वर्ड्स को हम समझेंगे कि परमेश्वर आपको और हमें क्या सिखाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मनुष्य अपने मन में क्या क्या करने की सोचता है, किंतु यहोवा का उद्देश्य पूरा होता है। मनुष्य यानी कि आप और हम अपने मन में बहुत सारे प्लान्स बनाकर रखते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब वो प्लान्स हमारे लाइफ में पूरे नहीं होते तब हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि गॉड हमारे साथ नहीं है, गॉड हमारे प्लान्स को नहीं समझते और हम गॉड के ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों, गॉड आपको और हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो आपके और मेरी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है, जो हमने नहीं सोचा है, जो हमने कभी थिंक भी नहीं किया है, उससे भी ज़्यादा बड़ा। बच्चों, आपको और हमें पता है जीसस क्राइस्ट इस वर्ल्ड पर आए, उनका जन्म इस वर्ल्ड पर हुआ। क्या उनका जन्म इस वर्ल्ड पर एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हुआ था? नहीं, उनका जन्म एक प्लान के साथ हुआ था। जीसस क्राइस्ट इस वर्ल्ड पर आए ताकि हम सभी को क्षमा मिल सके, हम सभी को जीवन मिल सके, जो पाप हमने किया है उन पापों की क्षमा हमें मिल सके। इसीलिए जीसस क्राइस्ट इस वर्ल्ड पर आए, उनका एक प्लान था इस वर्ल्ड पर आने का। वैसे ही बच्चों, आपके और मेरी लाइफ में भी गॉड ने हमें एक प्लान के साथ इस वर्ल्ड में भेजा है। गॉड चाहते हैं कि आप और हम उनके प्लान में शामिल हो। गॉड चाहते हैं कि आप और हम उनके प्लान के साथ जिए। बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हम सब पॉल के बारे में जानते हैं। पॉल का नाम पहले क्या था? साउल। साउल एक ऐसा इंसान था जो गॉड के चेलों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। गॉड के चेलों को वो मारा करता था, पीटा करता था और उनको वो जेल पर डाल दिया करता था। पर एक दिन क्या होता है, जब साउल गॉड के साथ मिलता है तब उसका लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। पता है, गॉड से मिलने के बाद उसका नाम क्या होता है? पाउल। अब वो गॉड के चेलों को प्यार करने लगता है, वो गॉड को प्यार करने लगता है। शायद पॉल ने कभी नहीं सोचा था कि जिन चेलों को वो पहले मारा करता था, पीटा करता था, उन्हीं चेलों को अब वो प्यार करने लगेगा। पॉल का पहले प्लान क्या था कि वो जितने भी गॉड के चेले थे उनको वो मारेगा, पीटेगा और जेल पर डाल देगा। पर हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पर पॉल का प्लान पहले जो था वो पूरा नहीं होता, पर गॉड का प्लान पूरा होता है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों, गॉड आपके और मेरी लाइफ में भी जो हमने कभी नहीं सोचा है वैसा काम गॉड हमारे लाइफ में करना चाहते हैं। इस बार का कैंप का थीम क्या है? बियॉन्ड लिमिट्स। बियॉन्ड लिमिट का मतलब लिमिट से भी ज़्यादा, जितना हमने सोचा है, जितना हमने प्लान किया है, उससे भी ज़्यादा गॉड हमारे लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि गॉड जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, गॉड जानते हैं हमारे लिए क्या बेस्ट है। इसीलिए बच्चों, हम गॉड के प्लान में विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। आपको और हमें नहीं पता कल या फिर हमारे फ्यूचर में क्या होगा हमारे साथ, पर रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 में गॉड ऐसा कहते हैं कि हमारे साथ जो होता है वो हमारे भलाई के लिए होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है। इसीलिए बच्चों, इन सब के बीच हम अपने मन के अंदर विश्वास रखेंगे कि गॉड हमारे साथ है और वो हमारे लिए जो करेंगे हमारे लिए बेस्ट करेंगे। हमारे साथ जो आज हो रहा है, गॉड का प्लान हमारे लाइफ में है, गॉड हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं। हम कभी भी सैड नहीं होंगे और कभी भी हम विश्वास गॉड से अपना नहीं हटाएंगे। और मैं गॉड से यही प्रार्थना करती हूँ बच्चों, हम वही विश्वास गॉड के ऊपर रख सके और आज के मेमोरी वर्ड्स के अनुसार हम जी सके। थैंक यू सो मच बच्चों, आप सभी ने इस मेमोरी वर्ड्स को इतने ध्यान से सुना। बच्चों, जाने से पहले एक और बार हम मिल करके इस मेमोरी वर्ड्स को एक्शन में एक साथ करते हैं, ठीक है? सो मैं 1 2 3 बोलूँगी, हम लोग एक साथ करेंगे। ओके ओके देन 1 2 3 स्टार्ट। मनुष्य अपने मन में क्या क्या करने की सोचता है, किंतु यहोवा का उद्देश्य ही पूरा होता है। आमीन। गॉड का प्लान सबसे बेस्ट प्लान होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच गायत्री। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट है टाटा गुड बाय। हम आज का दिन यही समाप्त करते हैं, हम कल मिलेंगे,
ठीक है? कल क्या होगा बताइए ना। कल हाँ, कल मैजिक शो होगा। मैजिक? वो कैसे? वो कैसे, मैं तुमको एक सैंपल बताओ। बूम 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 बूम। डरिए मत, ये कल फिर आएगी। आज का दिन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको आज का दिन कैसे लगा प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। ओके, सो चिल्ड्रन, सी यू tomorrow. God bless you. Stay safe, stay at home.